So this session is for class 11th and I'm going to teach you chapter trigonometry. Okay, this is trigonometry's 10th session. अब तक 9 सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.7 तक डिस्कस किया है. एक्सरसाइज 3.7 के आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है और मैंने आपको 18 के सेकेंड पार्ट को करने के लिए दिया था. 18 का फर्स्ट पार्ट मैंने ही कराया था. अब जो आज के सेशन का मेन क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19. और भी हैं इसमें 2-3 चीज़ें मेन, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 कराने जा रहा हूँ. मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कॉस में है. सेम क्वेश्चन आपको एक एग्जाम्पल्स में मिलेगा जो साइन के टर्म्स में होगा. तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. 6 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ओके, एक चीज़ ये हो गई. और दूसरी बात ये है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो जैसे ये जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा ये क्यूब के टर्म में होगा, वो स्क्वायर के टर्म में होते हैं. तो स्क्वायर वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्यूब वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. तो आप क्यूब वाले क्वेश्चन को देखिए. वो स्क्वायर वाला 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यूब वाला 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन 19 हम लोगों को प्रूव करना है. प्रूव दैट cos क्यूब x प्लस cos क्यूब 2 पाई बाई 3 प्लस x प्लस cos क्यूब 2 पाई बाई 3 माइनस x इज इक्वल टू 3 बाई 4 cos 3x. ये हम लोगों को प्रूव करना है. ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम लोगों को कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है और इसको कैसे करना है. सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए. लिखेंगे हम लोग cos क्यूब x cos क्यूब 2 पाई बाई 3 प्लस x cos क्यूब 2 पाई बाई 3 माइनस x. ओके, अब मैं आपसे कहूँगा आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए. cos 3 थीटा होता था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ये होता था cos 3 थीटा. तो अगर हम इस cos 3 थीटा की हेल्प से अगर हम cos क्यूब थीटा इवेल्युएट करें, ध्यान दीजिएगा, cos क्यूब थीटा हो जाएगा इसकी हेल्प से cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 4. ये हो जाएगा एक्सप्रेशन. अब हम लोगों को इस आइडेंटिटी को यूज करके cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4, इस आइडेंटिटी को यूज करके हर एक टर्म को चेंज करना. ओके, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा. यहाँ थीटा के प्लेस पे x है, यहाँ थीटा के प्लेस पे 2 पाई बाई 3 प्लस x है, यहाँ थीटा के प्लेस पे 2 पाई बाई 3 माइनस x है. तो जो मैं स्टेप लिखने जा रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा. ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 बाई 4 cos 3x प्लस 3 cos x. और ये हो जाएगा 1 बाई 4. अब ध्यान दीजिएगा, cos 3x का मतलब है 3 टाइम्स ऑफ दिस. अब इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 3x. ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 3x. और फिर क्या है 3 cos थीटा. थीटा दैट मीन्स यही है. ये हो गया हमारा ये एक्सप्रेशन. अब हम लोगों को लिखना है cos क्यूब 2 पाई बाई 3 माइनस x. तो ध्यान दीजिएगा, सेम वे में 1 बाई 4 आएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा cos 2 पाई माइनस 3x और ये होगा प्लस 3 cos
2π/3 माइनस एक्स, थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, प्लस 3 cos 2π/3 माइनस एक्स। इसके आगे लिखना चाहिए था, मेरे पास स्पेस कम है। ओके, अब ये स्पेस हम बाद में यूटिलाइज कर लेंगे, उसको रख लेते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, cos 2π प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो ये cos 3x हो जाएगा। सिमिलर वे में cos 2π माइनस थीटा भी होता है cos थीटा, ये भी cos 3x हो जाएगा। ये रूल आपको याद होने चाहिए। तो ये भी cos 3x हो जाएगा, ये भी cos 3x हो जाएगा, ये भी cos 3x हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये 3/4 cos 3x सेपरेट हो जाएगा। अब ये 1/4, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ बचेगा cos x, वो बचेगा cos 2π/3 प्लस x, और ये बचेगा cos 2π/3 माइनस x। अब मैं आपसे कहूँगा आप आइडेंटिटी अपनी याद कीजिएगा। आपको मैंने आइडेंटिटी बताई थी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। मैंने कहा था इस प्लेस को मैं यूज़ करूँगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी वॉज 2 cos a cos b। ये रूल होता था cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का, 2 cos a cos b। आपने ऐसे भी याद किया हो सकता है 2 cos a cos b इज इक्वल टू दिस। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो हम लोग वो आइडेंटिटी अप्लाई करने जा रहे हैं। ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3/4 cos 3x, ये हो जाएगा 2 cos a cos b। अब cos 2π/3 cos 120 होता है, cos 120 की वैल्यू आपको मैंने सिखा रखी है, चाहे 180 - 60 से वैल्यूएट कर लीजिए, चाहे 90 + 30 से वैल्यूएट कर लीजिए। cos 120 हो जाएगा -½ क्या हो जाएगा? -½ तो ये हो जाएगा 2 × -½ 3/4 cos 3x, ये हो जाएगा cos x, ये -½ होगा तो 2 × -½ और ये cos x। अगर आप नोटिस करें 2 × -½ होता है -1, और माइनस cos x और प्लस cos x आपस में हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 3/4 × 0। तो ये कुछ नहीं बचेगा, ये हो जाएगा 3/4 cos 3x प्लस 3/4 × 0। तो प्रूविंग आ गई 3/4 cos 3x। ये हमारी प्रूविंग बन गई है, और इसको आप अच्छे से देख लीजिए। बोर्ड का व्यू मैं आपको दे दे रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। ओके, और नोट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पता है कि इसके सिमिलर क्वेश्चन को साइन क्यूब वाले को आपको खुद ट्राई करना है। वो एग्जाम्पल में है, वहाँ से आपको हेल्प भी मिल जाएगी। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का आगे का स्टेप। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो सिंपल आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। आप उन आइडेंटिटीज़ को देखिएगा, कोई आपको खास प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन 21 जो है, ये थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी वैल्यूज़ पे बेस्ड है जो वैल्यूज़ आपने लर्न नहीं की। लाइक साइन 18 डिग्री आपको नहीं पता, cos 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, cos 36 डिग्री, 18 और 36 से फिर और भी 54, 72, ये सब वैल्यूज़ की वैल्यूएट की जा सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेन आपको 4 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, साइन 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, cos 36 डिग्री। ओके, मैं आपको साइन 18 और cos 18 की वैल्यू इवेल्युएट करके बाकायदा सिखाऊंगा, और cos 36 और sin 36 सिमिलर वे में होगी, तो वो आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको sin 18 और cos 18 की वैल्यू इवेल्युएट करके सिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसको कैसे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ओके, तो देखते हैं sin 18 डिग्री। अच्छा,
अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो साइन 18 डिग्री होती है उसकी वैल्यू होती है, आपके सामने हो सकता है आ जाए कि प्रूव दैट साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4। ओके, ये इसकी वैल्यू होती है। तो आपके सामने ऐसा हो सकता है लिख के आ जाए, तो आप लिखेंगे साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4। इसको कैसे प्रूव करना है, ओके, वो हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारा काम यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसको प्रूव करने के लिए लेट कर लेंगे एक एंगल है थीटा बी एन एंगल विच इज 18 डिग्री। हम लोगों ने थीटा एक एंगल है जिसको एज्यूम कर लिया कि वो क्या है, 18 डिग्री है। ओके, अब लिखेंगे एज थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, देन 5 थीटा विल बी इक्वल टू 5 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा अगर 18 है तो 5 थीटा 90 हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोगों को यहाँ पे इस 5 थीटा को ब्रेक करना होगा। अब वो 5 थीटा को हम कैसे ब्रेक करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। 5 थीटा को हम लोग लिखेंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90। ओके, अब 2 थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 90 माइनस 3 थीटा, इस टाइप से लिख लेंगे। अब बोथ साइड मैं साइन ऑपरेट करने जा रहा हूँ। किसको ऑपरेट करने जा रहा हूँ, साइन को ऑपरेट करने जा रहा हूँ। साइन 2 थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ओके, अब साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, आपको पता। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 3 थीटा की हम लोग आइडेंटिटी पुट कर देंगे यहाँ पे। क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा इस पूरे तीनों एक्सप्रेशंस में से हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, कॉस 3 थीटा कॉस थीटा हम लोग क्या करें, इस पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लें। तो जब हम कॉस थीटा इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस, मैंने उसको उधर शिफ्ट कर दिया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये उधर शिफ्ट होगा प्लस 3 हो जाएगा। ओके, अब इसको हाल फिलहाल लिखा रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, इसके प्लेस पे वैल्यू रख देनी है। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है। ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है। ओके, तो जब ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स इंडिविजुअली 0 होंगे। तो जब हम कॉस थीटा को 0 करेंगे तो थीटा आएगा 90 डिग्री। नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि थीटा हमारा क्या है, 18 डिग्री है। ओके, अब हम लोगों को इसको 0 करना पड़ेगा। तो ये लेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो साइन थीटा के टर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सीधा आचार्य रूल है। सीधा आचार्य रूल में हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा
साइन थीटा इज इक्वल टू -2 + √b² यानी 4 -4ac दैट मीन्स 4 × 4 × -1 + 16 अपॉन 2a दैट मीन्स 8। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमारे सामने जो वैल्यू आएगी ये आएगा √20। √20 होता है 2√5। √20 क्या होता है? 2√5 होता है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख ले रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू -2 ± 2√5 अपॉन 8। ओके, अब ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा सा ये स्पेस यूज़ कर रहा हूँ या ये स्पेस यूज़ कर लेता हूँ। ये आइडेंटिटी तो सबको पता ही है। ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 2 2 कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा -1 ± √5/2 ओके। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से दो वैल्यूज निकलेंगी। एक निकलेगी साइन थीटा इज इक्वल टू -1 + √5/4 और साइन थीटा इज इक्वल टू -1 - √5/4। ये वैल्यू हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है और थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। हम लोगों को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो साइन थीटा नेगेटिव है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। हम लोग लिखेंगे एज थीटा इज एक्यूट साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, सो ये हमारी प्रूविंग है। इस वाले को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू √5 - 1/4 एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अब ये तो देखिए ये साइन थीटा था। अब इसी से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू एवेल्युएट कर लेते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी सॉरी, कॉस थीटा की भी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप साइन 36 और कॉस 36 खुद से एवेल्युएट कीजिएगा। आप बोर्ड का व्यू ले लीजिए और अच्छे से सब नोट कीजिएगा। हम लोग देखते हैं कॉस 18 डिग्री की वैल्यू। ओके, ध्यान दीजिएगा हम लोग कॉस 18 देखते हैं। आप लोगों को पता है कॉस स्क्वायर 18 डिग्री होगा किसके इक्वल? 1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये कॉस स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा 1 - √5 - 1/4 टू द होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को आप ब्रेक कर लीजिए। 5 + 1 - 2√5 अपॉन 16। ये 16 एलसीएम ले लीजिए। 16 - 6 + 2√5 अपॉन 16 ये हो जाएगा 10 + 2√5 अपॉन 16। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये चाहे तो हम 2 सिंप्लीफाई कर दें, लेकिन 2 हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करते। उसका रीज़न होता है हम लोग इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 18 डिग्री इज इक्वल टू √10 + 2√5 और नीचे वाले का स्क्वायर रूट इवेल्युएट हो जाएगा। इसलिए हम लोग रूट को इग्नोर करने के लिए इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हो जाती है हमारी cos 18 डिग्री की वैल्यू। तो आपको याद होनी चाहिए साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4 एंड cos 18 डिग्री इज इक्वल टू √10 + 2√5/4। ओके, ये है हमारी साइन 18 और cos 18। अभी मैं आपको बता देता हूँ cos 36 होता है √5 + 1/4 एंड साइन 36 होता है √10 - 2√5/4। सेम देखिए कॉन्जुगेट्स हो जाते हैं। cos साइन 18 √5 - 1/4 था तो cos 36 √5 + 1/4 हो जाता है। लर्न करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और cos 18 √10 + 2√5/4 था तो साइन 36 हो जाता है √10 - 2√5/4। ओके, तो इस टाइप से होता है। अभी हम चाहें तो इसी साइन 18 से cos 72 इवेल्युएट कर सकते हैं, cos 18 से साइन 72 इवेल्युएट कर सकते हैं, साइन 36 से cos 54 कर सकते हैं। आपको पता है कैसे? बस 90 - 72, 90 - 72, 90 - 54, 90 - 54 लिख करके। ओके, तो ये सब चीज़ें तो इंटरकनेक्टेड हैं, वो सब बात की बातें हैं। हाल फिलहाल आपको ये 4 वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो इस पे बेस्ड आता है, मतलब इस पे बेस्ड होता है, आता है कि नहीं आता है वो तो सब बात की बात है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। ओके,
इसको आप नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट है, हम लोग देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है प्रूव दैट, हैं सारे के सारे एक ही जैसे पार्ट, बस आपको साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। हमसे कहा जा रहा प्रूव दैट साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/8। तो अब इसकी LHS ले लीजिए। ये साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। अब आपको पहले तो एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। ये बहुत पहले आइडेंटिटी आई थी जब साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी की आइडेंटिटी बताई गई थी। ये होता है साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ अप्लाई करने जा रहा है। ये हो जाएगा साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री। अब आपको यहाँ पे साइन 18 डिग्री की वैल्यू इवेल्युएट करके नहीं दिखानी है, अपना टैलेंट नहीं शो करना है, सिंपल साइन 18 डिग्री की वैल्यू प्लेस कर देनी है। साइन 30 होता है हाफ और साइन 18 होता है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1/8। ओके, ये क्वेश्चन है, मतलब ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से और इस सेशन को एंड कर देंगे। ओके, बोर्ड का व्यू ले लीजिए आप। ध्यान दीजिएगा, मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 25 कराने जा रहा हूँ, और बाकी आप सब क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, जो डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे 3 वैल्यूज़ पूछी गई हैं। 25 में कहा जा रहा है फाइंड साइन x/2 कॉस x/2 tan x/2। ये आपको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है tan x इज इक्वल टू -4/3, और एक बात कही जा रही है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो मैं आपको अभी बता दूं कि मैं इसमें से फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं आपको, सेकेंड पार्ट आपको खुद से करना होगा। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, साइन x/2 कॉस x/2 और tan x/2 हमें इवेल्युएट करना। ओके, देखिए अगर एक भी इवेल्युएट हो गया तो बाकी के तो इवेल्युएट हो जाएंगे बहुत ईजिली। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको रूल पता होने चाहिए। मैंने आपको एक रूल बताया था, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और एक रूल बताया था 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। तो बस इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज़ किया जाएगा सबसे पहले, और उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। इसकी वैल्यू इवेल्युएट करेंगे कॉस एक्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी अगर यूज़ करनी तो हमारे पास कॉस एक्स होना चाहिए। ये tan x है, एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 16/9, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 25/9, दैट मीन्स सेक एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 5/3। अब ध्यान दीजिएगा, हमें कौन सी वाली वैल्यू एक्सेप्ट करनी, प्लस लेनी है कि माइनस लेनी है। एक्स ध्यान दीजिए, एक्स किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो सेक नेगेटिव होगा, तो लिखेंगे एस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, sec x will be minus 5/2। sec x आ गया, सिमिलर वे में हमारा cos x आ जाएगा। cos x क्या होता है, 1/sec x होता है, तो cos x हो जाएगा हमारे लिए -3/5। अब ये cos x आ गया। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज करके दोनों वैल्यूज इजीली इवेल्युएट कर लेंगे, देन उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan x/2 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं
लिखेंगे हम लोग सिंस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, आप इस वैल्यू को प्लेस कर दीजिए। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 5। 1 प्लस 3 बाई 5 आपको पता है कितना होता है, 8 बाई 5 होगा। ओके, अब इसको डिवाइड में भेज दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा 4 बाई 5। अब फिर स्क्वायर रूट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 5, 2 अपॉन रूट 5। ओके, फिर क्वेश्चन ये उठेगा कि हमें कौन सा क्वाड्रेंट लेना है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये सब चीज़ें सिखा रखी हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि लिखेंगे एस एक्स लाइज बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई। पाई का मतलब पाई बाई 2 टू पाई का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। तो एक्स बाई 2 इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। इसका मतलब है एक्स बाई 2 किस में लाया करता है, लाइज इन 45 से 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स बाई 2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम लोग लिख लेंगे 10 साइन एक्स बाई 2 विल बी इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5, पॉजिटिव वैल्यू। अब साइन एक्स बाई 2 आ गया। सिमिलर वे में हम लोग cos x बाई 2 इवेल्युएट कर लेंगे। अब आप चाहें तो sin x बाई 2 से भी cos x बाई 2 इवेल्युएट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो cos x बाई 2 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ रूट 1 माइनस 4 बाई 5, दैट मीन्स cos x बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से इसको पॉजिटिव लिखा है क्योंकि x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो गया cos x बाई 2 1 अपॉन रूट 5 और tan x बाई 2 हो जाएगा, दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। ओके, ये क्वेश्चन था और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में इसके आगे का पार्ट है 3.8 3.9 वो सिलेबस से हटा दिया गया है। जो अभी आईएससी ने सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स को उन्होंने हटा दिया है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डोमेन एंड रेंज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और उस पर बेस्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ कैसे इवेल्युएट की जाती हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो हाल फिलहाल अब आप इसका बोर्ड का व्यू ले लीजिए पहले तो, और अब बस इस सेशन को इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अब आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट सेशन में।